नमस्कार, मेरा नाम ममता शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं एक किसान परिवार की बेटी हूँ और मैं बचपन से एक बात सुनती आई हूँ कि जीव जाए पर जीविका न जाए। इट मीन्स हमारी जान चली जाए पर हमारी खेत और हमारी फसल सुरक्षित रहनी चाहिए। इस बात को सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक किसान के जीवन में उसके खेतों का और उसकी फसल का क्या महत्व होता है। मैं आज अपने नए वीडियो में आपके सामने जो न्यू फार्म बिल पास हुआ है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। अब आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि हम तो फार्मर नहीं हैं, हमको फार्मिंग नहीं करनी है, तो हम क्यों इस मुद्दे को गंभीरता से सुने और समझें। जी हाँ, अगर आप फार्मर नहीं हैं, आपको फार्मिंग नहीं करनी है, तो भी आपके पास दो कारण है जो आप इस मुद्दे को ढंग से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। पहला ये कि जो देश में बड़े ज़मीनी बदलाव हो रहे हैं उसको लेकर के आप खुद को अपडेट कर सकते हैं। बेशक आप फार्मर नहीं होंगे, लेकिन फार्मर्स द्वारा प्रोड्यूस की गई चीज़ों को आप यूज़ करते हैं, तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस बिल से प्रभावित होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बिल में क्या खास बदलाव किए गए हैं। मोदी सरकार फार्म बिल को किसानों को सशक्त बनाने का माध्यम बता रही है, वहीं लाखों किसान व विपक्ष इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस बिल की वजह से किसान कॉर्पोरेट घरानों के आगे मजबूर हो जाएंगे। वहीं कुछ किसान इस मुद्दे के राजनीतिकरण से परेशान हैं और वे कंफ्यूज हैं। वे चाहते हैं कि कोई आगे आए और उनके इस कन्फ्यूज़न को दूर करें। इसी टॉपिक को लेकर के मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसको आगे शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है और आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसे कौन कौन से नए बिल पास हुए हैं। सबसे पहले कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम, दूसरा कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण विधेयक, और तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम की। जब फार्मर को अपने किसान को अपनी फसल बेचनी होती तो उसके पास तीन ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले वो अपने लोकल मार्केट में अपनी फसल को बेच दे, दूसरा मंडी में मतलब एपीएमसी में मतलब शहरों में या कस्बों में एपीएमसी होती है, वहाँ पे जाकर के फसल को बेचे। तीसरा ऑप्शन होता है उसके पास में सरकार को, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में अपनी वो फसल को बेच सकता है। अकॉर्डिंग टू न्यू बिल देखिए अब चेंज क्या हुआ है। पहले जब फार्मर को किसान को फसल बेचने जाना पड़ता था शहर में या कस्बे में, तो वहाँ उसको मंडी में फसल बेचने की अनुमति थी। मंडी से बाहर वह फसल को नहीं बेच सकता था। तो उसको मंडी में फसल बेचने के लिए उसको मंडी जो कि राज्य सरकार द्वारा संचालित होती है, तो मंडी में भी एक टैक्स लगता है, तो वहाँ किसानों को एक मंडी टैक्स देना पड़ता था। दूसरा, मंडी के अंदर जाने पर उसको वहाँ पर व्यापारी नहीं मिलते थे, उसको मिडिल मैन मतलब अड़तीय मिलते थे। तो अड़तीय भी अपना 2 या 2.5% का कमीशन लेते हैं। तो किसानों को मंडी बिल देना पड़ता था और अड़तीय को भी कमीशन देना पड़ता था। तो किसान अब इन दोनों चीज़ों से बच करके मंडी से बाहर भी किसी बड़े कॉर्पोरेट घराने को, बड़ी संस्था को या बड़ी कंपनी को अपनी फसल आसानी से बेच सकता है। तो फार्म बिल के अनुसार अब किसान अपनी फसल को दूसरे राज्यों में भी बेच सकता है। जैसे राजस्थान का किसान अपनी फसल को गुजरात में बेच सकता है और महाराष्ट्र का किसान अपनी फसल को उड़ीसा में बेच सकता है। सरकार ने इस बदलाव के लिए वन नेशन वन मार्केट का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब दूसरा आता है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण विधेयक मूल्य आश्वासन पर। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है। इसमें किसान को फसल बुआई से पहले ही तय कीमत पर फसल बेचने का अनुबंध करने की सुविधा मिल जाएगी। इसमें किसानों को बहुत कम जोखिम होगा, क्योंकि वह फसल जो कटने से पहले ही, बुआई से पहले ही वह अपनी फसल की कीमत तय कर चुका होगा। इस बिल से पहले किसानों को फसल बेचने के लिए खरीदार ढूंढना पड़ता था, और उस दौरान जब मंडी में बम्पर पैदावार आती थी तो उससे फसल की कीमत भी कम मिलती थी और बाद में कीमतें बढ़ जाती थी। पर अब किसान सोच समझकर हर पहलू को ध्यान में रखकर कॉन्ट्रैक्ट करके लाभ कमा सकता है। अब किसान फसल बुआई से पहले ही किसी बड़े कॉर्पोरेटर, बड़ी कंपनी या बड़ी संस्था से कॉन्ट्रैक्ट करके जोखिम से बच सकता है, बड़ा मुनाफा कमा सकता है। अब है तीसरा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। इसको समझने के लिए हम थोड़ा इतिहास में जाते हैं, बैक में जाते हैं। 1955 में एक संशोधन किया गया था कालाबाजारी को रोकने के लिए। इसका मतलब था कि इसका मतलब ये था कि हम तय सीमा से अधिक कोई भी स्टॉक रखता था तो वह कानूनी अपराध था। खाद्य वस्तुओं का भंडारण नहीं कर सकते थे एक तय सीमा से अधिक। अब इस एक्ट में रिफॉर्म किया जा रहा है, मीन्स अब व्यापारी तय सीमा से अधिक भी स्टॉक रख सकता है कानूनी तौर पे। जबकि अगर युद्ध की व आपातकाल की स्थिति नहीं है तो इन दोनों स्थिति के अलावा अब व्यापारी तय सीमा से अधिक भी स्टॉक भंडारण कर सकता है। लेकिन यहाँ आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज व आलू को हटा दिया गया है, क्योंकि सरकार का मानना है कि इन क्षेत्रों में हम ज़रूरत से ज़्यादा बम्पर पैदावार कर रहे हैं। पहले ये आवश्यक वस्तु सरकार के एफसीआई की गोदामों में खराब हो जाती थी या सड़ जाती थी। आपने ये कई बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा। तो ऐसे हालात से बचने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है कि अब छोटे व्यापारी व किसान भी अपने स्तर पर इन चीज़ों का भंडारण कर सके और ऐसे सामान को व्यर्थ होने से बचा सके।
ये था हमारा न्यू फॉर्म बिल, जिसके हिसाब से जो चेंजेस हुए थे मैंने आपको वो बताए हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, मतलब राज्य सरकारें, ट्रेडर्स और किसान इसको प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, किस बेसिस पे इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या कन्फ्यूज़न है उनको हम दूर करते हैं। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि APMC मतलब मंडी खत्म होगी। देखिए, सरकार पहले ही कह चुकी है कि APMC मंडी खत्म नहीं हो गई है, लेकिन किसानों के हाथ खोल दिए हैं। मतलब ये कहा जा रहा था कि अभी तक हमारा किसान जंजीरों में जकड़ा हुआ था और हम तो 1947 में आज़ाद हो गए थे, लेकिन हमारा किसान अभी तक मतलब बंधा हुआ था, वह मंडी में जाके ही फसल बेच सकता था। लेकिन इस बिल के बाद में अब कहा जा रहा है कि हमारा जो किसान है वह उसको फ्रीडम मिल गई है, वह जंजीरों से मुक्त हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसके पास ये सुविधा है, उसके पास ये वो है कि अब वो मंडी से बाहर भी अपनी फसल को बेच सकता है। मंडी खत्म अगर वो चाहता है तो मंडी में भी फसल को बेच सकता है, लेकिन अगर वो बाहर चाहता है तो बाहर भी फसल को बेच सकता है। जो दूसरा कारण है इस बिल को प्रोटेस्ट करने का वो है कि किसानों को लग रहा है कि अब उनकी MSP जो उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता था वह उनका बंद हो जाएगा। लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि किसानों को MSP मिलती रहेगी। अभी तक मैं बताना चाहूँगी कि अभी तक सिर्फ 6% किसान ऐसे थे जो इस MSP का लाभ उठाते थे और वो पंजाब और हरियाणा के अधिकतर किसान थे। बाकी 94 किसानों को तो ये पता भी नहीं था कि ये MSP क्या होती है और उनको किस तरह से इसका फ़ायदा लेना चाहिए। तीसरी जो बड़ी वजह है इस बिल का विरोध करने की वो ये है कि किसानों को डर है कि बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर किसानों का शोषण करेगी। सरकार साफ कर चुकी है कि कॉन्ट्रैक्ट से किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी, लेकिन वे कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए नहीं हैं, वे कभी भी कॉन्ट्रैक्ट से निकल सकते हैं बिना किसी पेनल्टी के। लेकिन अगर बड़ी कंपनियाँ कोई भी गड़बड़ करती है तो उन पर तगड़ी पेनल्टी लगाई जा सकेगी। फोर्थ रीज़न जिसकी वजह से किसान इस बिल को प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये है कि उनको लगता है कि उनकी ज़मीन बड़ी पूंजीपतियों और बड़े कॉरपोरेट्स के पास चली जाएगी। फॉर्म बिल में सरकार ने साफ बताया है कि किसानों की ज़मीन की बिक्री, लीज व गिरवी रखना पूरी तरह से मना है और फसलों का कॉन्ट्रैक्ट होगा, न कि उनकी ज़मीन का। फिफ्थ रीज़न जिसकी वजह से किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो ये है कि उनको लगता है कि इस बिल के माध्यम से उनका नुकसान होगा और इसका फ़ायदा बड़े कॉरपोरेटर व बड़े कंपनीज को मिलने वाला है। इस बिल के समर्थन में सरकार का कहना है कि कई राज्यों में बड़े किसान इस सफलतापूर्वक बड़े कॉरपोरेटर के साथ गन्ना, कपास, चाय और कॉफ़ी जैसे उत्पाद प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब छोटे किसान भी एक समूह बनाकर या अलग अलग भी बड़े कॉरपोरेटर के साथ जुड़ करके लाभ कमा सकते हैं। वे बड़े कॉरपोरेटर उनको गारंटीड मुनाफे के साथ टेक्नोलॉजी व उपकरण भी मुहैया करा सकते हैं। इस न्यू फॉर्म बिल में मुझे भी कुछ फ्लॉज दिख रहे हैं, वे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। सरकार कहती है कि अब किसान को फ्रीडम मिली है कि वे मंडी से बाहर भी अपनी अनाज को बेच सकता है, लेकिन सरकार ने यहाँ पे कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं किया है। मतलब अब क्या सरकार बता सकती है कि अब कोई मिडिल मैन नहीं होगा जो कि मोटा मुनाफा कमा करके किसानों को नुकसान पहुँचा सके। दूसरा फ्लॉज जो मुझे नज़र आ रहा है इस बिल में वो है असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में। अब सरकार ने तय सीमा से अधिक स्टॉक रखने को उन्होंने कानून बता दिया है, तो मुझे ये डाउट है कि क्या फ्यूचर में बड़े व्यापारी तय सीमा से अधिक स्टॉक भर के और मतलब मार्केट में उस चीज़ की कमी पैदा कर देंगे और फिर मुनाफा कमाने के लिए उसको बाद में उस चीज़ को निकालेंगे। तीसरा बड़ा फ्लॉज जो मुझे इस बिल में नज़र आ रहा है वो ये है कि पहले कोई भी डिस्प्यूट होने पर किसान सिविल कोर्ट जा सकता था, लेकिन अब सरकार ने सरकारी ऑफिसर को ज़्यादा पावर दे दी गई है। किसी भी तरह का डिस्प्यूट होने पर अब किसान को सब डिविजन मजिस्ट्रेट SDM को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और फिर उस एप्लीकेशन के हिसाब से SDM एक कंसल्टेशन बोर्ड बनाएगा और वही इस मामले का निपटारा करेगा। ये था हमारा नया कृषि विधेयक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके सारे कंफ्यूजन इस वीडियो से दूर हो गए हो, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।